नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने हमीरपुर के तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में आज अत्याधुनिक वेब स्टूडियो और डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र आधुनिक व ऑनलाइन शिक्षा सहित डाटा कलेक्शन में एक मील पत्थर साबित होगा। मारकंडा ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय में ढांचागत विकास, नए पदों के सृजन और अन्य सुविधाओं को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा और भाषा व कला संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि विभाग जल्द ही इन गतिविधियों के संचालन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगा। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सरकार रोहडू क्षेत्र की चांशल घाटी को राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों के लिए विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। चांशल क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि घाटी में साहसिक पर्यटन विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा। पठानिया ने रोहडू में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से हिमालयी राज्यों के लिए एनसीईआरटी की तर्ज पर संयुक्त शिक्षा परिषद गठित करने का आग्रह किया है। किशन कपूर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे हिमालयी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। इसके अलावा मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की समस्याओं पर विचार हो सकेगा। उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति की घोषणा को एक सराहनीय प्रयास बताया। अनलॉक के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन से बाहर 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इन शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को ऑनलाइन अध्यापन और टेली काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसके तहत सोलन में भाजपा महिला मोर्चा ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई। महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रिया शर्मा ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,728 हो गई है। आज अभी तक 106 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 377 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 7,431 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और वर्तमान में 4,157 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य में 110 लोगों की मौत हो चुकी है। किन्नौर जिले में कल 20 सितंबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के 5,245 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में रविवार 27 सितंबर को अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।